Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our topic is characteristics of human language. Human language do possess some particular features which differentiate human language from animal language. Let's start. There is a list of characteristics of human language. First of all, productivity and creativity, cultural transmission, displacement, arbitrariness, duality, discreteness. Productivity and creativity. Whatever we speak or create is productivity. Speaking itself is productivity. Humans can talk about topics that are displaced. They can talk about the things that may be present or not, or talk about anything in past, present or future. Productivity means to create something new. इंसान की ज़ुबान में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी पाई जाती है और पहले से मौजूद हर्फ को मिलाकर बहुत से नए वर्ड्स बनाए जाते हैं, जबकि जानवर इस सिर्फ से आरी हैं। इंसान उन चीज़ों के बारे में भी बात कर सकता है जो उसने कभी देखी ही नहीं और जो इस दुनिया में मुमकिन भी नहीं। वो उन चीज़ों के बारे में भी बोल सकता है जो उसके इर्द गिर्द मौजूद ही नहीं, मगर जानवर ऐसा नहीं कर सकते और इंसान की ज़ुबान ही वो सलाहियत है जो उसको तरक्की और प्रोग्रेस की तरफ ले जाती है। सेकंड कैरेक्टर इज़ cultural transmission. Language can be culturally transmitted. It can be transmitted through heredity. It cannot be transmitted through heredity. Animals transmit their cries through heredity. What language the baby is going to speak is determined by the culture the baby is born into. कल्चरल ट्रांसमिशन से मुराद है कि इंसान जिस माहौल और कल्चर में परवान चढ़ता है वो वही लैंग्वेज बोलता है। पाकिस्तान में पैदा होने वाला बच्चा उर्दू, पश्तो, पंजाबी और इसी तरह की दूसरी पाकिस्तान में बोली जाने वाली ज़ुबानें बोल सकता है, जबकि अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा अंग्रेज़ी ही बोलेगा। मगर जानवरों में अगर हम देखें तो एक कैट चाहे वो अमेरिका में हो या पाकिस्तान में, वो एक ही तरह से बोलती है। वो चाहे अमेरिका की बिल्ली हो या पाकिस्तान की बिल्ली हो, वो म्याऊं एक ही तरह से कर सकती है। थर्ड फीचर इज़ डिस्प्लेसमेंट. ह्यूमन लैंग्वेज कैन रेफर टू द पास्ट एंड फ्यूचर टाइम्स. वी कैन ऑल्सो रेफर टू द थिंग्स एंड इवेंट्स दैट आर नॉट प्रेजेंट, intangible, non-existence and non-visible. For example, moon, star, dragon, mathematics, etc. डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि इंसान उन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकता है जो उस वक्त उसके सामने नहीं होती। मिसाल के तौर पर वो प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट के बारे में भी बात कर सकता है। हम अपने बचपन की बात और बचपन की कहानियाँ भी सुना सकते हैं और बड़े होकर क्या करना चाहते हैं, अपने गोल्स और एम्स भी दूसरों से डिस्कस कर सकते हैं। हम परियों और जिन्नों के बारे में भी बात कर सकते हैं और वो तमाम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को भी दूसरों तक कन्वे कर सकते हैं। बट एनिमल्स डू नॉट पोजेस दिस क्वालिटी. वो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, वैसे वो इस तरह डिस्प्लेसमेंट की या अपने इर्द मौजूद ना होने वाली चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज़ डुअलिटी. डुअलिटी मीन्स ह्यूमन लैंग्वेज इज़ ऑर्गेनाइज्ड एट 2 levels. Spontaneously, for example, at speech production, we have a physical level at which we can produce individual sounds like n, b, and in. In a particular combination such as b, in, bin, we have another level producing a meaning that is different from the meaning of the combination in n, u, b, nib.
In animal there is no only one level, that is sound. ड्यूअलिटी का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? ड्यूअलिटी मीन्स हमारी लैंग्वेज में डिफरेंट लेवल हैं, जैसे कि साउंड लेवल एंड combination of sounds make word level and then sentence level and so on. मगर जानवरों की ज़ुबान में ये लेवल नहीं पाए जाते. Arbitrariness. This feature was first proposed by Saussure. The form of linguistic science bear no logical, intrinsic, natural relationship to their meanings. For example, there is nothing in the word bird that connects it to the concept of a bird. Human language arbitrary होती है. There is no one-to-one relationship between the word and the object or a signs or objects. वो अल्फाज जो हम चीज़ों को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनमें कोई लॉजिक नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल, द वर्ड चेयर डज़ नॉट शो एनी फीचर ऑफ द ऑब्जेक्ट चेयर. इससे मुराद है कि ऐसी चीज़ जिसकी 4 टांगें होती हैं और जो बैठने के लिए इस्तेमाल होती है उसको हम चेयर कहते हैं, बट उस चेयर से कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है. चेयर मीन्स CHAIR चेयर, जो हम स्पेल, लेटर या सिग्निफायर यूज़ करते हैं, उनका वर्ड और उनका ऑब्जेक्ट चेयर से कोई 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है. हम उसको चेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने अपने बड़ों से इसका नाम चेयर ही सीखा है, जबकि दूसरे ममालिक फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना वगैरह में इसको कुछ और भी कहा जा सकता है. सो डियर स्टूडेंट्स, arbitrariness means there is no one-to-one relationship between the object and the symbols used to denote that objects. Next, our feature is discreteness. Discreteness. Sound in human language are different. They are separate from one another, whereas sounds of animals are the same. They cannot be separated. Discreteness का क्या मतलब है कि हम इंडिविजुअल की लैंग्वेज को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे से. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अली की साउंड को, अली की आवाज़ को हम अमजद की आवाज़ से, और किसी भी लड़के की आवाज़ को किसी भी लड़की की आवाज़ से, और किसी भी बूढ़े या किसी भी जवान की आवाज़ में हम बहुत आसानी से फ़र्क कर सकते हैं. हम अगर उस इंडिविजुअल को नहीं देख रहे तो तब भी हम उसकी आवाज़ के ज़रिए उसको पहचान सकते हैं. इसका मतलब है कि ह्यूमन लैंग्वेज में डिस्क्रीटनेस होती है. ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट होती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. There are some other characteristics of human language. For instance, structural difference, vocal auditory channel, no directionality, rapid fading, reciprocity, etc. बट ये सारे फीचर्स हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.